नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारी चैनल में। आज हम आपको बताना चाहते हैं फार्म डिज़ाइनिंग। तो कोई भी अगर आप डेयरी फार्म प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके बेसिक नियम क्या है और कैसे किया जाए। हमेशा जब आप शेड बनाएं तो सबसे पहले तो उसका ओरिएंटेशन समझ लें। ओरिएंटेशन का मतलब है आपका जो शेड है उसकी एंट्री और एग्जिट हो सके तब तक ईस्ट और वेस्ट में हुआ जाए। जैसे अगर आप मेरे पीछे देख सकते हो, हमारा शेड का एंट्री वहाँ से है तो ये ईस्ट है, और सूरज इस तरफ बैठता है तो वेस्ट है। इससे क्या होगा, जो सूरज आ रहा है तो सूरज की रोशनी सिर्फ आगे वाले बांध तक आएगी, उससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। और जब सूरज सेट होगा तो पीछे वाले बांध में गर्मी आएगी, बट केवल एंट्री पोर्शन में। अगर ये चीज़ मैं रिवर्स कर दूँ कि अगर शेड की साइड्स में, इस साइड में और इस साइड में अगर सन यहाँ से आता है या तो यहाँ से बैठता, तो क्या होता है कि शेड पूरे दिन इल्यूमिनेटेड रहता है काफ़ी अंदर तक। इसलिए प्रीफर किया जाता है कि ओरिएंटेशन आपका हमेशा ईस्ट वेस्ट हो और साइड्स हमेशा नॉर्थ साउथ है। फिर जब आप गाय की खड़ी होने की जगह सोचें तो एक गाय को खड़े होकर खाने में कंफर्टेबली, दूध वाली गाय को तकरीबन 1 मीटर जगह चाहिए, तब वो बढ़िया अच्छे तरीके से खा पाएगी। कंपटीशन भी नहीं होगा दूध के लिए कि भाई मुने इतना खा लिया, बाजू वाली गाय ने उसको जगह कम दी। ये सारी कंपटीशन को हमें कम करना है। तो एक अगर दूध वाली गाय तो उसको 1 मीटर जगह दे। यही चीज़ अगर आपकी प्रेग्नेंट गाय या तो ड्राई गाय है जो दूध नहीं देती है, तो उसे 0.7 मीटर पर जगह दे। तो ये होगी अपनी एक गाय को जगह देने की बात। फिर अगर आप 2 बेडिंग सिस्टम अवेलेबल है मोस्ट कॉमनली, एक होता है लूज, जैसे कि आपने मेरे कई सारे फार्म के वीडियोस में देखा है कि हम लोग लूज कंपोस्ट बेडेड हाउसिंग सिस्टम पे है। दूसरा होता है कि आपके पास होता है क्यूबिकल वाली सिस्टम, जहाँ ज़्यादा कंक्रीट किया गया है, आरसीसी पे रखी गई है, फ्री स्टॉल्स बनाए हुए, गाय को अपनी फिक्स जगह पे जाके बैठना है। कि दोनों ही सिस्टम अच्छी है, दोनों सिस्टम्स के अपने अपने एडवांटेजेस और अपने अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्यूबिकल सिस्टम की अगर पहले बात करें तो क्यूबिकल में क्या होता है, कंक्रीट बना दिया जाता है, नीचे थोड़ा एलिवेटेड किया जाता है, गाय जहाँ खड़ी होती है उससे। गाय जो खड़ी होती है उस एरिया को कहते हैं स्टैंडिंग एली। तो स्टैंडिंग एली की अगर मैं पहले डिस्क्रिप्टिव बात करूँ तो स्टैंडिंग एली में ग्रूव्स की जाती है। ग्रूव इस डायरेक्शन में की जाती है कि अगर गाय ऐसे खड़ी होने वाली है तो ग्रूव इसी दिशा में हो। उसका एक आपको सैंपल दिखाया जाता है अभी, ये देखिए ग्रूव्स को। यहाँ जो ग्रूव्स हैं और इसमें जब गाय खड़ी रहेगी तो गाय इसमें खड़ी रहती है बिल्कुल ऐसी तरह से कि जब वो खड़ी हो तो उसका जब स्लिप हो तो जो ग्रूव है, एक ग्रूव से स्लिप हो तो दूसरी ग्रूव पकड़े, दूसरी ग्रूव से स्लिप हो तो तीसरी ग्रूव पकड़े, फिर चौथी ग्रूव पकड़ ले, ताकि गाय कभी भी स्लिप ना हो पाए। इसके लिए ग्रूव्स ऐसी की जाती है। इस जगह को कहते हैं स्टैंडिंग एली। उसके बाद अगर हम अभी बात कर रहे हैं क्यूबिकल की, तो क्यूबिकल में इसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपको एक एलिवेटेड एरिया दे दिया जाता है। एलिवेटेड एरिया के ऊपर गाय बैठती है और इस एलिवेटेड एरिया के ऊपर राइदर पूरा कंक्रीट रखने से बेटर है आप तो अच्छी रबर मैट यूज़ करें, या तो फिर अगर वहाँ खड्डा करके वहाँ सैंड बेडिंग इंस्टॉल करते हैं। ये 2 बेडिंग अवेलेबल है। अब गाय के लिए कौन सी बेडिंग बेहतर, इसके लिए बड़ा सिंपल सा टेस्ट है। मैं थोड़ा पीछे हो जाऊँगा। अब अगर आप सिंपल से टेस्ट में, इसे कहते हैं नी ड्रॉप टेस्ट। तो आप खड़े हो जाए और अपनी नीज को ऐसे जोर से पटके, अगर आपने पटका और आपको लगा तो सोचिए, जब अपने 70-80 किलो के बंदे हैं, मेरा वेट 80 kg है, अगर मुझे अगर गिरने से यहाँ लगता है तो जब अपनी गाय जो 400, 500, 600 किलो की है वो बैठेगी तो उसे नहीं लगेगा। तो हमेशा आपको बेडिंग वैसा रखना चाहिए जो आपका नी ड्रॉप टेस्ट आप खुद करें तो आपको कंफर्ट हो, आपको वहाँ बैठने की मज़ा आएगी। तो वैसा आपको बेडिंग रखना चाहिए नी ड्रॉप में। तो रबर मैट रखना या वहाँ सैंड रखना वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये एक अपनी सिस्टम हो जाती है क्यूबिकल। तो इसमें साइड में पार्टीशंस किए जाते हैं। वो पार्टीशंस में हो सके तब तक आपको कोई भी स्क्रू बाहर नहीं आना चाहिए कि गाय वहाँ फंस जाए या गाय को लग जाए। तो वहाँ हो सके उतना स्मूथ सरफेस ही रखिए। क्यूबिकल इंडिया में कुछ जगहों के लिए अच्छा है। जैसे कि हम बात करें, अगर साउथ में बात करें कि केरला और उस साइड के जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे अगर कंपोस्ट बेडेड हाउसिंग होगा तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाएगा। देयरफॉर ये सिस्टम वहाँ काम नहीं करेगा। बट वहाँ उनके लिए क्यूबिकल सिस्टम बेटर है। या तो आप ऐसी जगह से हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, ठंड में गाय को एक दूसरे के पास बैठना ज़्यादा पसंद आता है, सो दैट बॉडी वार्मथ एक दूसरे की मिलती रहे। तो उस केस में भी ये सिस्टम अच्छी है। अब आ जाते हैं हमारी सिस्टम पे। मैंने यहाँ प्रीफर किया है इजरायली कंपोस्ट बेडेड हाउसिंग सिस्टम। तो कंपोस्ट बेडेड हाउसिंग में क्या किया हमने, सबसे पहले नीचे 2 फीट के मोहरम या तो बड़े बोल्डर के पत्थर डाले हुए हैं। इन पत्थरों के ऊपर हमने सूखा चारा डाला था। मैं एमपी में हूँ, इंदौर में हमारे आसपास सोयाबीन बहुत होती है, तो सोयाबीन का जो सूखा चारा था वो हमने डाला। उसके ऊपर हम लोगों ने गाय छोड़ दी। तो गाय जब चलती गई, गोबर करती गई, हम इसको रोटावेट करते गए, तो इससे कंपोस्ट खाद बन गया। तो नीचे 2 फीट का हमारे यहाँ मोहरम लेयर है, उसके ऊपर हमने 2 से 2.5 फीट का भरा था सूखा चारा, उसके ऊपर हमने गाय छोड़ी। तो आज इतना सॉफ्ट और कंफर्टेबल बेडिंग है। ये बेडिंग हम साल में एक बार निकाल देते हैं और ये बेडिंग हाई वैल्यू हो जाता है। तो इससे आप ज़मीन में डालेंगे तो आपकी खेती अच्छी होगी। ये हो गई 2 सिस्टम, कंपोस्ट और अपनी क्यूबिकल सिस्टम। तो ये हमने 2 जगह की बात कर ली। अब हम आते हैं फीड एली के ऊपर जो नेक्रेल होती है। एक बार अगर आप इस नेक्रेल को देखें तो नेक्रेल आप देखिए तो इसमें हाइट एडजस्टेबल है। इसमें 3 जगह हाइट रह सकती है। तो जब आपकी गाय छोटी है तो यहाँ रहेगी, उसके बाद हाइट बढ़ जाती है यहाँ, और उसके बाद हाइट बढ़ जाती है तो यहाँ। ये करने का पर्पज़ ऐसा है कि जब गाय खाना खाकर अपना मुंह ऊपर उठाती है तो उसे रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलना चाहिए।
अगर इस जगह आपको उसको रिस्ट्रिक्शन मिल रहा है तो गाय का ड्राई मैटर इंटेक मतलब खाना खाना कम हो जाता है। उसकी जगह अगर गाय पूरा अपना मुंह उठा के सीधा कर सकती है तो ताकि वो आसानी से खाना अपना निगल पाए, तो इसके लिए एडजस्टमेंट देते हैं। तो इनिशियल हमने गाय ली तो छोटी थी तो पहले नीचे आता था, अब बड़ी होती गई तो ऊपर, और बड़ी होगी तो इसको ऊपर किया जाएगा। सो ये आपको आपकी गाय के हिसाब से डायमेंशन डिसाइड करने होते हैं और उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। सो आज हम फार्म डिजाइनिंग में इतना लेंगे, अगले के लिए स्टे ट्यून रहिए, अगले एपिसोड में हम आपको ज़रूर बताएंगे।